हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जो साइंस सब्जेक्ट जिन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन पेपर त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और इस पेपर का ये उम्मीद रखा जाता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखेगा और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत रहेंगे। तो इसको आपको अच्छे से करना है, समझना है और पढ़ना है और पेपर के लिए अच्छे से जो है तैयारी करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे और इसको वेरिएबल के रूप में समझाया जाएगा। तो एमसीक्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रीजन्स ये रहता है, कहते हैं एमसीक्यू तो एक बहाना है, आपको पूरा क्वेश्चन को मुझे समझाना है। तो इस बात पे आप ज़रूर गौर कीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कीजिए और पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर एमसीक्यू क्या आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन के विषय में और विचार करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में है क्या। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया है, क्वेश्चन है कि टीना को रबर कर्क में बंद एक ही प्रकार के 3 सिरिंज मिली। उसने प्रत्येक सिरिंज से पिस्टन निकाला और उसमें नारियल का तेल, चूरा और कपास भर दिया। टीना ने प्रत्येक सिरिंज के सिरे को पिस्टन से बंद कर दिया। फिर उसने प्रत्येक सिरिंज को पिस्टन के यथार्थ संभव दबाने की कोशिश की। पिस्टन को दबाने जो है कठिनाई को बढ़ते क्रम में कीजिए कि सबसे अधिक जो है कठिनाई किस में आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 पिस्टन आपको नज़र आ रही है। एक कोकोनट ऑयल लगाई गई है, एक स्वेल डस्ट है, एक कॉटन है। देखिए यहाँ पर कम कठिन से अधिक कठिन की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है और इसको समझना है। मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ इसको। The Tina found 3 syringe of the same size close with the rubber cork and she took the piston out of each syringe and filled them with coconut oil, shea dust and cotton. Tina closed the end of each syringe with the piston and she tried to press the piston of each syringe as much as possible. Arrange the syringe in the increasing order, difficult pressing the piston. The key is here, less difficult is more difficult. It mean to here, देखा जाए तो किस में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अधिक डिफ़िकल्टी किस में शो करेगा। तो आपको यहाँ पर सीरीज बता दे। देखिए सबसे पहले तो जिसमें ऑयल है वो बहुत ही आसानी से दब जाएगी। तो ऑयल जो है पहले में डाला गया है, कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पर नज़र डालिएगा तो ए ऑप्शन सिर्फ ए और सी में है। इसका मतलब बी और डी जो है एलिमिनेट हो गया। बी डी को हटा दीजिए, अब आप द्वंद्व रह गया ए और सी में। अब दूसरा किस में जो है कठिनाई आएगी। दूसरा सिरिंज जो है इसमें किस में आएगी। तीसरा में स्वेट डस्ट भरा हुआ है और तीसरा में कॉटन। तो कॉटन तो आसानी से प्रेस हो जाता है ना, कॉटन में तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो भी काफ़ी हल्का होता है। तो इसका मतलब तीसरा सिरिंज सही जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए और सी में तीसरा नंबर किस पे है, सी में है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत चला गया। तो आपका सिरिंज बन गया यहाँ पर सिरिंज 1, सिरिंज 3 और सिरिंज 2। यानी सिरिंज 1 को प्रेस करना बहुत आसान होगा, उससे जो है थोड़ा सा और अधिक थोड़ा कम आसान जो हो जाएगा 3 में होगा और दूसरा जो होगा थोड़ा कठिन होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जा रहा है। क्योंकि अगर हम इस बात को ध्यान दें तो कहते हैं कि अगर हम लिक्विड की बात करें तो एक पहला में ऑयल डाला गया तो लिक्विड है, दूसरा में सॉलिड पार्टिकल है और तीसरा में लॉट ऑफ एयर स्पेस है, ठीक है। क्योंकि रुई में जो होता है कॉटन में लॉट ऑफ एयर स्पेस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। जो संकुचनशील प्रोटीन होती है वो कहाँ पर पाया जाता है? इट मीन टू contractile protein are found in the contractile protein is found in ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी मांसपेशियां, ऑप्शन डी उपास्थि। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और समझने वाली बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कंट्राक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन द मसल्स। देयर इज अ मसल्स as they associate with the movement of body or limbs। इसका मतलब देखा जाए संकुचनशील प्रोटीन यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होती है कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में, यानी ऑप्शन सी सही है। और इस मांसपेशियों के कारण जो होता है हमारा बॉडी और लिम्स जो होते हैं मूवमेंट करते हैं। तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है रीजनिंग के अंतर्गत आया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से रखता है और यहाँ पर आप आसानी से जो है नंबर भी ले सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पहला बता रहा है कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है। बात सही है, क्लोरोप्लास्ट जो होती है प्रकाश संश्लेषण ही करता है। और रीजन ये बता रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण वर्ण होते हैं, तो ये बात भी सही है। तो क्वेश्चन है यह क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजल्ट्स एंड रीजन है क्लोरोप्लास्ट कंप्राइज टू द फोटोसिंथेसिस ऑफ पिगमेंट। इट मीन टू द A is a acceleration and R is a reason। देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन कहता है कि दोनों A और R सत्य हैं, लेकिन R जो है A का सही स्पष्टीकरण करता है। R जो है A का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है दोनों A और R सत्य हैं और R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है A सच है लेकिन R गलत है और डी कहता है A गलत है और R सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात देखें समझने की कोशिश करें तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है, ये बात सत्य है। और क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषक वर्ण होते हैं, ये बात भी सही है। इसका मतलब A और B सही है, A और D, A और R सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। लेकिन बात यहाँ पर ये उठ रहा है क्या क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है या क्लोरोप्लास्ट में वर्णक के क्या ये स्पष्टीकरण कर रहा है? तो ये बातें यहाँ पर इसको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना देता है। तो इसके लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा कि देखा जाए क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और इसमें क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषण वर्णक होते हैं जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब ए का जो है आर स्पष्टीकरण कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही चला जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है, ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है ए का सही जो है व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन सही है ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि ये दावा की जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए दोस्तों, मत्स्य का मतलब होता है मछली पालन। तो यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये असोसिएशन बता रही है, दावा कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य यानी मछली का पालन इसका महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए ये बात तो सही है कि मछली उत्पादन से आधे से अधिक जनसंख्या को जो है भोजन मिल जाती है, तो ये महत्वपूर्ण ही होगी। लेकिन कारण ये बता रहा है कि ये लाखों किसानों और मछुआरों का आय और रोजगार प्रदान भी करता है, खासकर तटीय राज्यों में। तो ये बात भी यहाँ पर गलत नहीं है, ये बात भी यहाँ पर सही है कि रोजगार तो देता है। इट मीन हियर
Acceleration is the fisheries are important place in the Indian economy. It is true. And reason here, it's a provide income and employment to be million of farmers and fishermen, particularly in a coastal state. That's a correct here. अगर ऑप्शनों पर हम ध्यान दें तो ऑप्शन ये कहता है कि दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी कह रहा है ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन आर गलत है और डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन यहाँ पर समझने वाला है, विचार करने वाला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मध्य भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात सत्य है और ये लाखों किसानों और मजदूरों को आय और रोजगार प्रदान करता है और खासकर तटीय राज्य में, तो ये बात भी सही है। यानी ऑप्शन ए और बी यहाँ पर सही जा रहा है। लेकिन अब हमें ये समझना है क्या ए आर का स्पष्टीकरण कर पा रहा है, आर जो है ए का क्या सही व्याख्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। फिशरीज आर इम्पोर्टेंट place in Indian economies as a provide income and employment to millions of farmers and fishermen and particular coastal state. It means देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जा रहा है। ए आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है कि मध्य पर महत्वपूर्ण है और ये सभी लोगों को रोजगार देता है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि अभी कथन ये कहता है, यानी दावा ये होती है कि अपने ग्रहों के चारों ओर उपग्रह की गति का त्वरित गति माना जाता है। यानी अपने ग्रह के चारों ओर उपग्रहों की गति को त्वरित गति माना जाता है और कारण क्या बताया जा रहा है कि उनकी गति के दौरान गति स्थिर रहती है जबकि गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो क्वेश्चन है अ मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट इज अ कंसिडर एन एक्सेलरेटेड मोशन। द मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड देयर प्लैनेट इज अ कंसिडर ऑन एक्सेलरेटेड मोशन एंड रीजन हियर ड्यूरिंग देयर मोशन the speed remain constant and will the direction of the motion change continuously. It mean to hear a most important। देखा जाए तो ऑप्शन ये पहला कह रहा है कि दोनों ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी कह रहा है कि ए और आर सत्य है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। और सी कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। देखिए ये बात यहाँ समझने वाली बात है कि अपने ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति के त्वरित गति माना जाता है। ये बात तो सही है और हमने एनसीईआरटी बुक में भी ये बात पढ़ी थी, तो ये बात तो यहाँ पर सही जा रहा है। आर कह रहा है उनकी गति के दौरान गति स्थिर रहती है, उनकी गति के दौरान गति तो स्थिर रहेगी जबकि गति की दिशा लगातार बदलती रहेगी। ये बात सही है। यानी देखा जाए तो ए आर दोनों ही सही है। इसका मतलब दोनों ए और बी ऑप्शन सही जा रहा है, लेकिन क्या इसका स्पष्टीकरण कर रहा है? तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट जानना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बुक के स्टेटमेंट है कि सैटेलाइट रिमूवल अराउंड द प्लैनेट इन द ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिटल एंड कांस्टेंट स्पीड। सर्कुलर ऑर्बिट with the constant speed. Thus, during the motion, the speed remains constant. Will the direction of motion change continuously? As a result, there is a change in their velocity, and therefore the motion of satellite around the planet is a considered oscillation motion। देखा जाए तो इसका मतलब यही बनता है दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है और ये समझने के लिए भी ज़रूरी है कि उपग्रह अपने चारों ग्रहों के चारों ओर, देखिए उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर लगभग गोलाकार कक्ष में स्थिर गति से घूमते हैं और ये बात सही है और इस प्रकार उनकी गति के दौरान
गति स्थिर रहती है, गति के दौरान जो है उनकी गति स्थिर रहती है, जबकि गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। परिणाम स्वरूप उनके वेग में परिवर्तन होता है। इसलिए उपग्रहों की अपने ग्रहों के चारों ओर गति को त्वरित गति माना जाता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ए बी सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन अंतिम आ गया है। क्वेश्चन है अभिकथन यानी दावा ये है कि तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है। देखिए तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है, क्या ये बात सही हो सकता है? चलिए आगे स्टेटमेंट हम देखें। यौगिक के गुण उसके घटक तत्व से भिन्न होते हैं। चलिए मान लेते हैं तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है, ये बात सही भी हो सकता है। यौगिकों के गुण उनके घटक तत्वों से भिन्न होते हैं, ये भी बात सही है कि उनके यौगिक के गुण उनके घटकों से तत्व से भिन्न होंगे। तो क्वेश्चन है important the element and compound are pure substance. Relations here. Element and compound are pure substance. Reason: the property of compound are different from those it is a constant element. You know that question is very interesting. Element and compound are pure substance, and reason here the properties of compound are different from those of it is a constant element. The option here ए कह रहा है दोनों ए और आर सत्य है और यहाँ आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। बी कहेगा कि दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। सी कहेगा ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी कहेगा ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पर हम क्या सोचें? देखिए तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, ये बात तो सही है। आर ये कहता है कि यौगिक गुण उनके घटकों के तत्व से भिन्न होते हैं, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर आपको ये एनालाइज करना है क्या आर जो है ए का स्पष्टीकरण कर पा रहा है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक के जो है क्वेश्चनों में जाना पड़ेगा, इसके लाइनों में जाना पड़ेगा। और इसके लाइन ये कहते हैं अ प्योर सब्सटेंस में भी एदर कांस्टेंट A pure substance may be either contain constantly particles of only one kind or different kind. A pure substance may be either contain constant is the particles of only one kind or different kinds. A pure substance has a fixed composition and thus element and compound are example of pure substance. Properties of compound are different from those it is a constant element. It mean here एक शुद्ध पदार्थ में या तो केवल एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के घटक कण हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थों की एक निश्चित संरचना होती है और इस प्रकार तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं। यौगिक के गुण उनके घटक तत्व से भिन्न होते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी में कोई गलती नहीं है ए और आर में। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ करता है कि आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी सही जाएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि इसी प्रकार सभी वीडियो आपको मिलता रहे, चाहे वो SST का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके तिरपान स्टडी सेंटर को शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों शेयर की बात मैंने इसलिए पहले कहा क्योंकि मुझे एक बात पता है, शेयर ही केयर है।
पर मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक बच्चे को अच्छे ज्ञान प्राप्त हो जाने से नई बात बनेगी, क्योंकि हमें जो है अपने भारत देश को बदलना है। और ये भारत देश तब बदलता है जब आपका ज्ञान सच्चा होता है और ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए शेयर करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके समक्ष सही से सही बात रखूँ और आप सही से सही समझ के एग्ज़ाम में जाओ। और ये महत्वपूर्ण बात है। मैं एक बात साथ में कहता हूँ कि अगर समझ में आपको आया, आपको अगर अच्छा लगा, अगर मन में अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको भी मदद हो जाएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर त्रिपान सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जो आपको हर समय आपके साथ रहेगा। चाहे आप किसी भी क्लास में जाओ, कोई भी स्ट्रीम लो, हर जगह आपको त्रिपान सेंटर खड़ा रहेगा। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।